जय जिनेंद्र आप सभी को। जय जिनेंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत है जैन टेल्स विद ध्रुव में। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कुछ अलग से, कुछ नई चीज का देखने के लिए, कुछ चीज समझने के लिए। जय जिनेंद्र सभी का हार्दिक स्वागत है जैन टेल्स विद ध्रुव में। आज हम सभी इकट्ठे हुए कुछ तीर्थों के बारे में बात करने के लिए, कुछ तीर्थ यात्रा के बारे में बात करने के लिए। हम जो ये कार्य कर रहे हैं जैन तीर्थ यात्रा विद ध्रुव, ये क्यों बना रहे हैं इस पे आज हम चर्चा करेंगे। कैसे इसको कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तब मैंने शुरुआत की थी 2023 में। तब ये देखा था कि बहुत से लोग आगरा आ रहे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन ताजमहल के पास में ही होने के बावजूद लोग जिनालय के दर्शन करने नहीं जा रहे थे, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं था। ऐसी बहुत जगह, जैसे अभी सभी लोग कुंडलपुर गए होंगे, 16 तारीख को आचार्य पधारो, हम तक 3 लाख से ज्यादा लोग, सभी लोग मीन जगह गए हैं। सभी लोग सभी क्षेत्रों के दर्शन किए हैं, लेकिन कैसे उनको और क्षेत्रों पे नहीं पहुंचे लोग। मात्र दमोह से 38 किलोमीटर दूर है एक चौपारा, 24 चौपारा जिसे कहते हैं। वहाँ 14 फीट उत्तुंग शांतिनाथ भगवान की 1000 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग वहाँ नहीं जाते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता। क्योंकि गूगल्स पे भी अगर आप डालोगे तो बड़ी मुश्किल से वो जिनालय मिलता है। बहुत ही प्राचीन जिनालय है, लेकिन वो जीर्णोद्धार के लिए राह दिख रहा है। जैसे आपने थुबौन जी में देखा होगा कितनी विशाल प्रतिमा है, मुनि पुंगव के आशीर्वाद से उस क्षेत्र का उद्धार हुआ है। ऐसी ही विशाल प्रतिमा चौबारा 24 में विराजमान है। सभी लोग पपौरा जी गए होंगे, पपौरा जी के बाद आहार जी गए होंगे, लेकिन उसी के बीच में एक आता है पठाग्राम। पठाग्राम में भी 500 वर्ष से अधिक प्राचीन जिनालय विद्यमान है, लेकिन सभी लोग आहार जी गए हैं, पपौरा जी गए हैं, लेकिन पठाग्राम में बहुत ही कम लोग पहुंचे इस बार। सभी लोग पपौरा जी या आहार जी से दर्शन करके बड़ा गांव के लिए निकले। बीच में पड़ता है दोबारा बीच मार्केट में एक जिनालय है, पदम प्रभु जिनालय, लेकिन बहुत से लोगों ने उसके ही दर्शन नहीं किए। बिल्कुल मेन रोड पे है पदम प्रभु भौरा जिनालय जिसे कहते हैं। मेन रोड से अगर आप बड़ा गांव से आप दोबारा की तरफ निकलेंगे तो दोबारा में ही जैसे आएंगे आप बीच मेन रोड में मार्केट में ही आपको दिख जाएगा वो जिनालय। ऐसी बहुत बार आप गए होंगे चमलेश्वर। सभी लोग ऊपर पहाड़ पे तो 2 जिनालय, दोनों के जिनालय के दर्शन करके आते हैं, लेकिन क्या आपको पता है नीचे एक नाटी काकी जिनालय भी है। बहुत कम ही लोगों को ज्ञान है कि वहाँ नीचे एक नाटी काकी जिनालय, और उसके भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जहाजपुर स्वस्ति धाम, सभी लोग स्वस्ति धाम के नाम से जहाजपुर को जानते हैं। सभी लोग वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। अभी अगर एक महीने में अप्रोक्स हजारों लोग जाते हैं, लेकिन उसी के एकदम नजदीक मात्र 1 किलोमीटर दूरी शहर के बीचों बीच एक दिगंबर जैन जिनालय विद्यमान है, जो 300 वर्ष से अधिक प्राचीन है। लोग वहां नहीं जा रहे हैं। जाए भी के वहां बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं समाज ने, लेकिन लोगों को जानकारी के अभाव में सब लोग ये सोच रहे हैं कि केवल स्वस्ति धाम ही है जहाजपुर में। आप जैसे ही सवाई माधोपुर से कोटा की तरफ जाते हैं, बीच में इंद्रगढ़ पड़ता है, जो सहस्वनी पार्श्वनाथ जिनालय के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे लोग नहीं जाते हैं। उसके बाद आवा पड़ता है, लाखेड़ी पड़ता है। ऐसे जिनालय वहाँ पे लोग नहीं जाते। जैसे कोई अगर सवाई माधोपुर से कोटा ट्रांसफर होता है, अगर जाता है तो। अगर आप बात करें हम लोग, अगर कोई भीलवाला से कोटा आता है, सभी लोग जहाजपुर चवलेश्वर वगैरह सब जाले। क्या कभी किसी ने ये सोचा कोटा के बूंदी है, भीलवाला से तब कोटा जाते एक रास्ता बूंदी का पड़ता है। बूंदी के किले के नीचे एक जिनालय है, शहर के बीचों बीच एक जिनालय है, सरावगी दिगंबर जैन जिनालय है, शायद मुझे पूरा नाम सही से याद नहीं है। उसमें अत्यंत प्राचीन 1000 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन प्रतिमाएं विद्यमान है। वो भी 10-15 नहीं, सैकड़ों की तादाद में, सहस्कूट वगैरह सब विद्यमान है। मुझे एक बार अवसर मिला था जाने का, वहां का मजा आया था दर्शन करके। मन को तृप्ति क्या होती है वो उन जिनालयों में जाके पता लगा।
सब लोग बिजौलिया जाते हैं, तपोदय के दर्शन करके आते हैं। क्या आपको पता है तपोदय के जस्ट 1 किलोमीटर अंदर गांव में एक मुख्य जिनालय विद्यमान है जो तपोदय से भी प्राचीन है। ऐसा प्राचीन जिनालय जहाँ पे पाषाण खान की 3 प्रतिमाएं विदाउट फन सफेद पाषाण के विद्यमान है। अत्यंत ही प्राचीन प्रतिमा है। कभी भी आप तपोदय जाए तो उन जिनालय के भी दर्शन अवश्य कीजिएगा। अगर आज का लाइव आने का सेशन का मतलब ही ये था कि कुछ ऐसे जिनालय हैं कि जिनकी जानकारी मैं आपको दूं। अगर कोई आंध्र प्रदेश से है तो उनको पता होगा कि पौंडनूर करके एक जगह है, वहाँ पे अत्यंत प्राचीन पार्श्वनाथ अजितनाथ जिनालय है। अगर आंध्र प्रदेश तेलंगाना की बात करके वहाँ पे भगवान कुंद स्वामी की जन्मस्थली कौन कुंडौल है, वहाँ के दर्शन करने चाहिए। अगर हम उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में खंडगिरी उदयगिरी जैसे प्राचीन हमारा सबसे प्राचीन अक्षतीय क्षेत्र विराजमान सिद्ध क्षेत्र, लेकिन हम लोगों के अभाव में अब वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है क्योंकि हम लोग जाते ही नहीं हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो वहाँ जाते हैं। हम लोगों ने कुछ मेन डेस्टिनेशंस बना लिए कि हम वहीं वहीं जाएंगे। जैसे अगर किसी से बात करो, अगर कोई राजस्थान में है तो ज़्यादा से ज़्यादा महावीर जी, सांगानेर, बिजौलिया, चौलेश्वर ये जगह जाते हैं। अगर कोई यूपी में है तो वो वाराणसी जा रहा है, अयोध्या जा रहा है, बटेश्वर जा रहा है, सौरेपुर जा रहा है, ये है। लेकिन अब बाकी सब लोग शिखरजी जा रहे हैं, आपके गोमटेश्वर जा रहे हैं, इन सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई भी खंडगिरी उदयगिरी की बात ही नहीं कर रहे। कितना प्राचीन क्षेत्र है, वहाँ के दर्शन करने चाहिए। वहाँ पे अलग गौसल सागर जी महाराज विराजमान है जिन्होंने इतने वर्ष तपस्या के माध्यम से अभी तक उस क्षेत्र को बचाए रखा है। वहाँ पे आदिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा विद्यमान है, 2000 वर्ष से अधिक प्राचीन, जिनको कलिंग के नाम से जाना जाता है, जो वहाँ की कलिंग समाज उन्हें अपना राजा समझती है आज भी। ऐसी अगर हम बात कर रहे हैं गुजरात में, सौराष्ट्र की अगर हम बात करें, वहाँ पे सूरत के पास एक जगह है अंकलेश्वर, जहाँ पे आचार्य पुष्पदंत जी भूतबली जी महाराज ने प्रथम बार नमोकाल मंत्र को षटखंडागम में लिपिबद्ध किया था, जिसको अभी मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने आगमोदय अच्छे क्षेत्र की उपमा दी है। ऐसे क्षेत्र के दर्शन जहाँ हजारों वर्ष प्राचीन जिनालय हैं, हजारों वर्ष प्राचीन जिनालय हैं और जिन प्रतिमाएं विद्यमान हैं। अगर हम कर्नाटक की साइड जाते हैं, सब लोग श्रवणबेलगोला जाते हैं, लेकिन उसी के पास में 1 किलोमीटर दूरी पे एक जिनालय विद्यमान है, वहाँ पे कोई नहीं जाता। अभी हम लोग जाते हैं वहाँ पे, हम लोग किसी शास्त्र को नहीं देखते। ऐसे हमारे बहुत से जगह हैं जहाँ पे हमारे अत्यंत प्राचीन शास्त्र विद्यमान है। ऐसे शास्त्र विद्यमान है जो कहीं हमें देखने को नहीं मिलेंगे और हमें जानकारी भी नहीं है। स्वर्ण से लिखित, अपने ताम्रपत्र पे लिखित ऐसे हजारों शास्त्र। अभी कभी सजल भैया भी तमिल गोमटेश्वर में थे, उन तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था, जो गोमटेश्वर में एक वहाँ पे लाइब्रेरी बनी हुई है, उन्होंने उसमें चित्र दिखाए थे कुछ। वहाँ पे इतने प्राचीन शास्त्र विद्यमान है कि क्या बताऊँ मैं आप सभी को। ऐसी सब जगह पूरे भारत में अगर आप देखोगे हजारों स्थान है। अभी मैं आगे अगर बात करूँ, अभी अपना सबसे बड़ा क्षेत्र अष्टापद बद्रीनाथ, आगामी 12 मई से, एक बार फिर बोल रहा हूँ, भगवान आदिनाथ की मोक्ष स्थली अष्टापद बद्रीनाथ के कपाट 12 मई 2024 अपना अक्षय तृतीया के 2 दिन बाद प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में खुलने जा रहे हैं। आपको बता दूं, मात्र 6 महीने अक्षय तृतीया से लेके शरद पूर्णिमा तक अपने श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं। सभी लोग केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे, लेकिन बद्रीनाथ जैसे ही आप पहुंचेंगे, जो वहाँ का मूल आदि बद्री विशाल मंदिर है, वहीं के नीचे एक प्राचीन चरण चिन्ह विद्यमान है और साथ में एक जैन प्रतिमा भी विद्यमान हो गई है। अब साथ में 2400 तीर्थंकर के चरण चिन्ह विद्यमान है। ऐसे अच्छे क्षेत्र के अवश्य दर्शन करें, सिद्ध क्षेत्र है वो अपना। आप उस जिनालय के दर्शन जरूर करें। फिर वहां से 2 किलोमीटर एक चढ़ाई होती है, वहां पे एक चरण चिन्ह विद्यमान है, जिसको वैष्णव लोग अपने धर्म के हिसाब से बताते हैं, लेकिन तब शास्त्रों में पढ़े तो वो उसको राजा नाभिराय के पुत्र आदिनाथ के चरण है वो।
ये सब वो भी मानते हैं, वहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, सब चीज़ लिखा हुआ है, नाभि राय पुत्र करके सब चीज़ विद्यमान। लेकिन हमें नॉलेज की वजह से सभी लोग, अभी हरिद्वार ऋषिकेश गर्मियों की छुट्टी हो रही है, सभी लोग ज़्यादातर जाएंगे, तो उसी के पास एक बीच में जगह पड़ती है श्रीनगर गढ़वाल। वहाँ पे अत्यंत प्राचीन श्री एक दिगंबर जैन जिनालय विद्यमान है। बहुत बार होता क्या है कि आप तब हरिद्वार से बद्रीनाथ जाते तो एक दिन में यात्रा नहीं हो पाती, तो बीच में एक स्टॉप लेना होता है, तो मैं आपसे विनती करूंगा आप उस श्रीनगर गढ़वाल में रुके। एक तो आपको वहाँ दिगंबर जैन जिनालय का मिलेगा, और साथ में वहाँ अत्यंत प्राचीन जिनालय के लिए आप सहयोगी भी बनेंगे। अत्यंत ही प्राचीन जिनालय है, भगवान आदिनाथ पार्श्वनाथ विराजमान है उस जिनालय में। मैं लगभग 5 साल पहले उस क्षेत्र में गया था, तो उस क्षेत्र की वंदना की थी। इतना सुंदर जिनालय अगर आपने शायद ही कहीं देखा होगा। आप हरिद्वार ऋषिकेश चले तो हरिद्वार में भी एक अहिंसा तीर्थ जिनालय है जो बिल्कुल हल्की पौड़ी के पास है। उसके हरिद्वार में 7 दिगंबर जैन जिनालय एवं ऋषिकेश में भी 3 जिनालय हैं। अगर आप मसूरी घूमने जा रहे हो तो मसूरी में भी दिगंबर जैन जिनालय है, शिमला में दिगंबर जैन जिनालय है, हर जगह दिगंबर जैन जिनालय है। लेकिन हमारी जो अभाव है, ज्ञान के अभाव में हम लोग उस क्षेत्र को नहीं जान पा रहे। हम लोगों को कोशिश करनी है कि उन क्षेत्रों का उद्धार हो, सभी को उस जानकारी मिले। सब लोग अभी मुझसे कह रहे हैं आप जो चार्ट्स बना के दे रहे हो उसके चार्जेस क्यों ले रहे हो? भैया चार्ज तो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं विदाउट चार्ज के दे रहा था तब तक किसी को वैल्यू ही नहीं थी इसकी। अब मैं अगर इसकी चार्ज के अगर चार्जेस कर रहा हूँ तो वो बंदा अगर चार्ज दे रहा है तो वो उसका पूरे फायदा लेगा, उन क्षेत्रों को जरूर जाएगा, उस आइटनरी को फॉलो करेगा। अभी जैसे मेरे पास 4-5 क्वेरीज अभी आई थी, तो उन्होंने कही थी कि मुझे भिलवाड़ा से लेके है ना कोटा तक के बीच के स्थान बताए। मैंने जैसी चार्ज की बात की, वो क्या है मैं तो लोकल हूँ, मुझे तो सब पता है। बहुत से लोग तो अभी ट्राई कर रहे हैं कि नॉलेज है या नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट प्रैक्टिकली उन क्षेत्रों से आप जुड़िए जो पुरातन क्षेत्र है। हम लोग, मैं मना नहीं कर रहा कि नए क्षेत्रों पे नहीं जाए, नए क्षेत्रों पे नहीं रखें, व्यवस्था नहीं मिली, सब चीज़ है। अगर आप 10 नए क्षेत्रों पे जाते हो तो आप एक नियम लीजिए कि आप 2 पुराने क्षेत्रों पे जाओगे। ऐसे बहुत से श्रावक गणों को मैं जानता हूँ जिन्होंने नियम लिया हुआ है, साल में एक बार किसी बड़े क्षेत्र पे जाएंगे। बहुत से ऐसे जिन्होंने साल में 2 बार, साल में 3 बार, साल में 4 बार, साल में 5 बार, साल में 6 बार। और बहुत से ऐसे श्रावक गणों को जानते हो जिन्होंने ये भी नियम लिया है हर महीने में एक बार हम किसी क्षेत्र पे जाएंगे। ऐसे बहुत से क्षेत्र है। आप जैसे सागर नैयर जाते होंगे, आप जहाँ आदिनाथ भगवान की अत्यंत प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है, उस जिनालय के आसपास ही 7 अन्य जिनालय विद्यमान है। वो सब भी अत्यंत प्राचीन जिनालय और सभी अतिशयकारी जिनालय हैं। अगर आप जयपुर के अगर मध्य की बात करें, जयपुर में गोपाल जी का रास्ता है, वहाँ पे महावीरा का मंदिर के नाम से है, वहाँ भी अत्यंत प्राचीन जिनालय है। आमेर की बात करें तो आमेर में तो सावलिया नेमिनाथ का जिनालय हर किसी को विद्यमान है, वहाँ किसी आप बच्चे से ही पूछेंगे तो बता देंगे। लेकिन किसी को वहाँ जाने की इच्छा होगी तभी कोई पूछेगा। अगर आप कहीं भी जाते हैं किसी से पूछते हर कोई बताता है दिगंबर जैन जिनालय यहाँ। अभी आप जैसे बहुत सी जगह जाते हैं, अगर हम यहाँ से हम अहमदाबाद का अगर बात करें, आप जैसे अजमेर की मैं अगर बात करूँ, अजमेर में सभी लोग सोनी जी की नशिया जाते हैं। क्या कभी कोई सोनी जी का मंदिर गया है? क्या कभी आपने गुफा मंदिर के दर्शन किए हैं जहाँ पे इतनी अत्यंत प्राचीन अतिशयकाली प्रतिमा विद्यमान है कि उनका वर्णन तो करना नामुमकिन है। बीच बीच में मैं अभी आपको कुछ लिंक्स आपको प्रोवाइड करूंगा, कुछ पोस्ट मैं डालूंगा हर एक क्षेत्र के लिए। लेकिन आपका भी एक फर्ज है कि आपके पास भी अगर कोई ऐसे क्षेत्र की जानकारी हो तो आप वो हमें प्रोवाइड करवाएं, जिससे हम वो क्षेत्रों तक सभी को पहुंचा सकें। हम अपने सर्च इंजन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि हम सभी जिनालयों के डिटेल्स ले सकें। अभी बहुत से लोग जैसलमेर, जोधपुर भी घूमने जा रहे होंगे। जोधपुर में एक दिगंबर जैन जिनालय है केवल,
और अगर आप जैसलमेर की बात करो, जैसलमेर के पास भी एक ही दिगंबर जैन जिनालय है। वो आपका वहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक गांव में है, लेकिन जैसलमेर में कोई दिगंबर जैन जिनालय नहीं है। बस वहाँ से 20 किलोमीटर दूर उस एरिया में एक ही जिनालय है। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ की हमें आसपास अब कार्य करने हैं। हम जल्दी कोशिश करेंगे सबकी वीडियोस बनाएं, सबकी डिटेल्स दें आपको, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है उन सब क्षेत्रों के लिए कि आप सभी उन सब क्षेत्रों से जुड़े और उन सब क्षेत्रों के संग आए। ऐसे महान आश्चर्यकारी क्षेत्रों से जोड़ना एक अपने आप में परम शांति का केंद्र है। आज से लगभग मान के चलिए 40 साल पूर्व कुंडलपुर के बड़े बाबा की इतनी कोई प्रभावना नहीं थी, तब तक छोटे बाबा उनके पास नहीं पहुंचे थे, लेकिन तब से छोटे बाबा ने उनकी कमान संभाली है। आज आप देख सकते हैं कुंडलपुर की क्या हाल है। अगर आप प्रतापगढ़ की बात करूं, प्रतापगढ़ राजस्थान, उसके पास एक देवगढ़ एरिया है। वहाँ पे मात्र एक दिगंबर जैन परिवार है जो अत्यंत प्राचीन जिनालय को सजे हुए होंगे। ऐसी बहुत सी जगह हैं कि जहाँ पे हमें नॉलेज नहीं है, बट उन सभी क्षेत्रों की नॉलेज हमें लेके इकट्ठी करनी है। jainmandir.org करके वेबसाइट है, उसमें आपको 9000 से ज्यादा जिनालयों के दर्शन मिल सकते हैं, लेकिन उस पर आपको पूरा सर्च करना होगा, सब काम करने होंगे तब आपको पता होगी। उसमें भी अभी आधी जानकारी है। हम लोगों का अभाव है क्योंकि हम लोगों को नहीं दे रहे किसी को भी जानकारी। अगर हम किसी से कहीं का नंबर मांगते हैं तो कोई भी, बहुत सी कमेटी सब मना भी कर देती है, हमारे पास उस कमेटी का नंबर नहीं है, चाहे वो उनके बगल का ही जिनालय क्यों ना हो। थोड़ा हमें अपने आप को अपग्रेड करना होगा, थोड़ा सबको अपग्रेड होना होगा। और अगर इन गर्मियों की छुट्टियों में आप सभी कहीं ना कहीं घूमने जा रहे हो तो उसमें एक कॉलम जरूर ऐड कीजिएगा तीर्थ यात्रा का। आप कहीं भी घूमने जा रहे हो तो साथ में एक किसी भी तीर्थ की वंदना अवश्य ही कीजिएगा, कहीं भी। चाहे आप चंडीगढ़ जाओ, वहां भी आपको तीर्थ मिल जाएगा। चाहे आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, वहां भी आपको तीर्थ मिल जाएगा। चाहे आप गिरनार जाओ, वहां मिल जाएगा। चाहे आप तमिलनाडु जाओ, वहां मिल जाएगा। कर्नाटका जाओ, महाराष्ट्र जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, भारत का कोई भी राज्य में आप कहीं भी जाओ, सब जगह अपने तीर्थ विद्यमान हैं। भारत में क्यों, अगर हम भारत की नेपाल की राजधानी काठमांडू की बात करें, वहां भी एक जिनालय विद्यमान है, दिगंबर जैन जिनालय। वहां के भी दर्शन अवश्य करवाएंगे जल्दी। ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं कि जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जुड़े। बहुत सी ऐसी क्षेत्र है जहाँ की ऐसे हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आप सबका सहयोग है चाहिए। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, 12 मई से केदारनाथ बद्रीनाथ जो अपना दिगंबर जैन अतिशय छिद्र क्षेत्र है, उसके कपाट खुल रहे हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को प्रातःकालीन शुभ बेला में खुल रहे। आशा करता हूँ आप सभी उस क्षेत्र में, उस जगह जाए। जल्दी आपको उसकी ज्यादा जानकारी देता हूँ कल परसों एक और नया ब्लॉग। और हर संडे हम ऐसी शाम को मिलेंगे 15-20 मिनट के लिए, और ऐसी ही बात करेंगे कुछ क्षेत्रों के बारे में। आज जो नॉर्मल क्षेत्र है उनके बारे में, कल हम कुछ ऐसे प्राचीन क्षेत्रों के बारे में डालता हूँ जिससे आपको और जानकारी मिले। मिलते हैं जल्दी, और कोशिश कीजिए कि सभी लोग उस आइटनरी को लेके फॉलो करके चले। मैं आपको आइटनरी जो प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके चार्ज आप ही के लिए ले रहा हूँ। मैं एक बार पुनः बोल रहा हूँ, जो आइटनरी के चार्ज ले रहा हूँ वो आप ही के लिए ले रहा हूँ। उस आइटनरी के चार्जेस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अगर आपके पास आइटनरी होगी तो आप उसको फॉलो जरूर करोगे। तो आशा करता हूँ कि जरूर आप उस आइटनरी को लोगे और उसको फॉलो करोगे। इसी बात पे जय जिनेंद्र, जल्दी मिलते हैं एक और नए एपिसोड के साथ।